अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स आज पूरे करवा दिए हैं। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आप लोगों तक आने वाली तमाम नई वीडियोस पहुंचती रहेंगी और मैं आप लोग के लिए इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँगी। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ मज़ेदार सी। तो चलें आज रेसिपी को बनाते हैं। बटर कुकीज़ बना रहे हैं आज हम लोग। मैंने बटर ले लिया है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर 162 ग्राम है। शुगर ले ली है 95 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने सिंपल शुगर ले लिया है, लेकिन आप लोगों को आइसिंग शुगर लेनी है। यहाँ पे मैदा लिया है 180 ग्राम। और अब मैदा लेने के बाद अब हम इस बिस्किट में डलते हैं कॉर्नफ्लावर भी। तो कॉर्नफ्लावर लेंगे 35 ग्राम। तो चलें फिर अब सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है रूम टेम्परेचर पर। अब इसको हम बीट करेंगे, इसको 5 to 6 मिनट हम बीट करेंगे। ये देखें मेरा बाउल गोल गोल घूम रहा है क्योंकि मैं नैपकिन रखना भूल गई हूँ बाउल के नीचे। अब मैंने नैपकिन रख ली है। तो अब जो है हमारा बाउल इस तरह से नहीं घूमेगा। हम बटर को अच्छे से बीट करेंगे जब तक हमारा बटर फ्लफ़ी नहीं होगा। और जब हमारा बटर जो है फ्लफ़ी हो जाएगा तो अब हम इसमें सामान ऐड करना शुरू करेंगे। तो पहले बटर को हमने 5 to 6 मिनट अच्छे से बीट करना है। उसके बाद मैं शुगर ऐड करूँगी, लेकिन आप लोगों ने आइसिंग शुगर इसमें ऐड करनी है, सिंपल शुगर ऐड नहीं करनी है। मुझे आइडिया है, मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने सिंपल शुगर ही ऐड कर दी थी। अच्छा, अब हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे, फिर डालेंगे हम इसमें मैदा हम एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, हम हाफ़ डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर जो हाफ़ बचेगा फिर वो डालेंगे। अभी मैंने हाफ़ डाल दिया है। पहले इसको मिक्स करती हूँ। अगर मैं सारा एक साथ डाल दूँगी तो वो अजीब सी गुठलियाँ गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए मैंने हाफ़ डाला है। अब जो हाफ़ रह गया है वो डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया है। अब इसको मिक्स करते हैं। लें जी, ये मिक्स हो गया है। तो चलिए हम बिस्किट की शेप बनाते हैं। सबसे पहले शेप इस तरह से बनेगी। पाइपिंग बैग लेंगे, उसमें अच्छा सा स्टेंसिल लगा लेंगे और उसके बाद सारा बैटर जो है वो पाइपिंग बैग में डालेंगे। ये देखें मैंने फ्लावर की शेप में कुकीज़ बना लिए हैं। एक कुकी अब मैं आप लोगों को बना के दिखाती भी हूँ। असल में एक हाथ से रेसिपी शूट कर रही होती हूँ और एक हाथ से बना रही होती हूँ व्लॉग, तो मसला हो रहा होता है। तो आप लोगों से जिस तरह की भी शेप बने आप लोग बना लें, क्योंकि ये ओवन में जाके अपनी शेप बिस्किट खुद ही बना लेते हैं। खुद जब ये मेल्ट होते हैं तो इनकी अपनी शेप क्रिएट हो जाती है। अब मैंने ओवन को प्री हीट करा है 180 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए और बेक करेंगे इनको 180 डिग्री पर 12 मिनट्स के लिए। तो चलें अब मैंने बेक करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मेरे बिस्किट जो हैं अच्छे से बेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि बिस्किट मेरे अच्छे से बेक हो रहे हैं और कलर आना स्टार्ट हो गया है इन पर। तो मैं अभी आप लोगों को ओवन के अंदर भी दिखाती हूँ जब मैंने बिस्किट डाले हुए हैं। तो यहाँ देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं, इतनी अच्छी इस वक्त खुशबू आ रही है और यहाँ पर मेरे बिस्किट हो गए हैं तैयार। तो कोई कह सकता है कि ये घर में बने हुए बिस्किट हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाज़ार के बिस्किट हैं। तो चलें, बिस्किट सादे ही इतने मज़ेदार हैं कि इसके साथ वैसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुँह में डालते ही बिस्किट इस तरह से घुल जाते हैं कि दिल ही नहीं करता कि इसके साथ कोई और चीज़ हो। लेकिन शाम का वक्त था, हमने कहा कि चाय भी बना लेते हैं तो बिस्किट का मज़ा दोबाला हो जाएगा जब बिस्किट डिप करके चाय के साथ खाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय भी बना ली थी और अभी मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने खस्ता बिस्किट बने हुए हैं। ये देखें, मैंने जैसे ही तोड़ा है तो नीचे बिस्किट गिर रहे हैं। ये बिल्कुल खस्ता बिस्किट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, मुँह में रखते ही घुल जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर चाय भी बन गई है और मेरे हस्बैंड फिर कुछ अच्छे अच्छे शॉट ले रहे थे बिस्किट के। तो ये कुकीज़ इतने मज़ेदार हैं, आप घर में बनाएं अपने बच्चों के लिए। साफ़ सुथरे बिस्किट, आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या क्या डालकर इसमें बना रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए भी बनाएं, अपने घर में मेहमान आए उनके लिए भी बनाएं, सर्व करें उन्हें। तो सबको ही बहुत पसंद आने वाले बिस्किट हैं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ जाके पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद भी रखें। और मेरी इसी तरह से नई नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। अगर आप लोग बेल आइकन भी दबा देंगे तो मुझे दुआओं में याद रखें।